चलो, कंपेयरिंग क्वांटिटीज एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 4। आई परचेस्ड अ हेयर ड्रायर फॉर 5,400 रुपीज़। मैंने एक हेयर ड्रायर खरीदा। क्या खरीदा? हेयर ड्रायर क्या करता है? हाँ, हेयर ड्रायर, DRIER ना, DRYER, हाँ, ड्रायर खरीदा 5,400 रुपये में। तो ये खरीदा माने क्या? कौन सी प्राइस है वो? जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, हाँ, तो वो CP है ना, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस है 5,400 रुपये। ठीक है, 5,400 रुपये में खरीदा, इंक्लूडिंग 8% वैट। वैट माने क्या? वैट का फुल फॉर्म क्या है? हाँ, पर उसका फुल फॉर्म तो होगा ना, टैक्स। इंडिया में वैट काफ़ी कम लगता है, बाहर के देशों में वैट काफ़ी ज़्यादा लगता है। वैल्यू एडेड टैक्स मतलब आप उस चीज़ को जितने में चाहो बेच सकते हो। जैसे कि इंडिया के मॉल में आपको सर में डालने वाला तेल खरीदना है तो वो कितने में मिल जाएगा? राइट? क्यों? क्योंकि उसके ऊपर MRP लगा हुआ होता है। क्या लगा हुआ होता है? MRP। बाहर के देशों में, फॉरेन कंट्रीज में वैट लगता है। भले ही तुम वो तेल के शीशे 20 रुपये में खरीद के आए हो, पर तुम अपने मॉल में उसको 50 रुपये में बेच सकते हो। हाँ, कितने में? हाँ, वो होता है वैट। क्या होता है? वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तुम उसकी वैल्यू बढ़ा सकते हो अपने फ़ायदे के लिए। तो इंडिया में वैट नहीं है, इंडिया पे में MRP का सिस्टम है, पर बाहर के गाँव के देश में वैट, वैल्यू एडेड टैक्स। तो इसके ऊपर वैल्यू एडेड टैक्स ऑलरेडी लग चुका है 8%। 8% इंक्लूडेड। ये इंक्लूडेड का क्या मतलब है? मतलब टैक्स के साथ इतने रुपए है, एक्स्ट्रा टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स इंक्लूडेड है 5,400 रुपीज़। फाइंड द प्राइस बिफोर वैट वॉज एडेड। तो उसकी ओरिजिनल प्राइस हमें ढूंढनी है। ओरिजिनल प्राइस इज इक्वल्स टू डैश बिफोर टैक्स। कैसे ढूंढे? टैक्स से पहले उसकी कीमत। हाँ हाँ, क्योंकि इस चैप्टर में ना ज़्यादातर फॉर्मूला नहीं है, समझ है, समझना है। अभी तुम मुझे बताओ कि इसका ये जो 5,400 रुपये है, तुम मुझे ये बताओ कि 5,400 रुपये जो है वो टैक्स लगने के बाद के हैं, और टैक्स किस चीज़ पे लगता है? ओरिजिनल प्राइस पे। तो मान लेते हैं कि इसकी ओरिजिनल प्राइस x है। कितनी है? x। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, हियर ओरिजिनल प्राइस प्लस टैक्स इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना? ओरिजिनल प्राइस पे टैक्स लगा और कॉस्ट मालूम पड़ी क्योंकि टैक्स इंक्लूडेड था। ये हर बार सिचुएशन के हिसाब से बदलता जाएगा। समझोगे तो हो जाएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। यहाँ तक चीज़ें क्लियर? अच्छा, ओरिजिनल प्राइस हमने कितनी ली है? x। और टैक्स कितना लग रहा है? 8% किस पे लगता है? ओरिजिनल पे लगता है या कॉस्ट पे लगता है? ओरिजिनल पे। तो क्या मैं ऐसे लिखूं, प्लस 8% ऑफ x विच इज इक्वल्स टू व्हाट? यानी कि 5,400 रुपीज़। सिंप्लीफिकेशन करो, x एज इट इज प्लस 8% यानी 100 ऑफ x यानी कि x इज इक्वल्स टू व्हाट? 5,400 रुपीज़।
सिंप्लीफिकेशन कैसे करूँ, एलसीएम से करूँ, 100x 100x प्लस 8x डिवाइड बाई इज इक्वल्स टू 5400 रुपीज़, हाँ या ना। 8x प्लस 100x 108x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 5400 रुपीज़, हाँ या ना। जो डिवीजन में है उस तरफ जाएगा तो मल्टीप्लिकेशन, जो मल्टीप्लिकेशन में उस तरफ जाएगा तो x इज इक्वल्स टू व्हाट, 5400 मल्टीप्लाई 100 होल डिवाइडेड बाय 108, हाँ या ना। 54 2 ज़ा 108, 2 50 ज़ा 100, 50 इंटू 100 5,000 रुपये। तो ये जो सामान है उसकी कीमत 5,000 रुपये थी, उसके ऊपर 8% वैट लगा तो 400 रुपये बढ़ गए। थी कितने की, 8% वैट लगा। अच्छा, एक्सक्लूडेड होता तो वापस से बदल जाता, इसलिए इस चीज को समझना जरूरी है। मतलब सर अभी नहीं लगाया गया है, राइट। और अगर नहीं लगाया गया है तो ये ओरिजिनल प्राइस हो जाएगी और प्लस 8% हो जाएगा, मतलब और ज्यादा बढ़ जाएगी। बोलो बोलो। 800 नहीं बढ़ जाता, कितना बढ़ता वो नहीं मालूम, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। 54 का 8% करना पड़ेगा, चेंज हो जाएगा। क्लियर है, लिख लो। बड़ा सा हाँ तो वहाँ पर जैसे वो x के इक्वल टू लिखा है सर, आपने यूनिटरी मेथड से ही कर दिए। यूनिटरी मेथड मतलब कैसे किया? अगर पूरे का 100 हाँ तो उसमें अगर हम 8% लगाएंगे तो 108, ये 100 अपन ये 540 और 5400 अपन 108 कर दिए। अब समझ में आया? ठीक। तो सर बोला ही नहीं था सोच मैं तुम्हें, चलो अगर तुम लॉजिक पकड़ ही रहे हो तो और एक मैं तुम्हें बताता हूँ। मान लो तुम मॉल में गए और 1,000 रुपये की टी शर्ट पसंद आई, 1,000 रुपये की टी शर्ट पसंद आई और 20% डिस्काउंट है। कितना? 20% डिस्काउंट है। तो फॉर्मूला कैसे बनेगा कॉस्ट प्राइस का? 20% डिस्काउंट। हाँ, तो डिस्काउंट माइनस होता है या प्लस होता है? माइनस ना, और टैक्स प्लस। और एक चीज बताओ, अगर डिस्काउंट एक्सक्लूडेड हो तो, अरे सॉरी डिस्काउंट इंक्लूडेड हो तो, हाँ हो गया है। राइट। डिस्काउंट होने के बाद कभी कभी दुकान वाले क्या करते हैं पता है, 50% डिस्काउंट और नीचे लिख देंगे INCL। क्या लिख देंगे? हाँ, जैसे कि मान लो कि एक टी शर्ट तुमको पसंद आई ऐसी, अरे बहुत चीटर होता है, मतलब उनको पता है कि लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं तो बेवकूफ़ बनाते हैं। ओके, ये टी शर्ट है तुम्हारी, ठीक है, इसके ऊपर लिखेंगे 20% डिस्काउंट और इसके नीचे लिखेंगे INCL और इसके ऊपर लिखा होगा 2,000 रुपये। ठीक है, तो ज़्यादातर इंसानों का ध्यान कहाँ जाता है? 20% डिस्काउंट। तो कहान क्या सोचेगा कि 2,000 रुपये है ना, 20% डिस्काउंट से भाव कम हो जाएगा, मतलब ये मुझे सस्ते में पड़ेगी, तो ये 3-4 ले लेता है, राइट। ये 3-4 लेने के बाद जब शॉप पे जाता है वहां पे ये लिखा हुआ होता है इंक्लूडेड, मतलब डिस्काउंट के बाद का भाव है ये, डिस्काउंट होने के बाद 2,000 रुपये। और एक बार आपको पसंद आ गई है तो आप वहां पे जाके वापस तो रखने वाले नहीं है, रखोगे क्या? ले ली तो ले ले, अभी थोड़ा ये है ना, चलता है। फिर और एक चीज़ है दुकान वालों की बहुत अच्छी है, अगर आप फ्यूचर में कभी मार्केटिंग में जाओ ना तो आपको भी ऐसे चूना लगाना सिखाएंगे।
कैसा है? हाँ, जैसे कि ये जो दुकान वाले हैं उन्होंने कोई टी शर्ट खरीदी 200 रुपये की। कितनी? 200 रुपये की उन्होंने खरीदी। अभी इसके ऊपर ना टैग लगाएंगे 300 रुपये का। कितने रुपए का? 300 रुपये का। और 10% डिस्काउंट लगाएंगे। 10% डिस्काउंट। ठीक है, तो आपका ध्यान कहाँ जाएगा? 10% डिस्काउंट। 300 का 10% यानी कि 30 रुपये कम हो जाएंगे। तो ये टी शर्ट आपको कितने में पड़ेगी? 270 रुपये में। ठीक है, थी कितने की? ठीक है, आपने कितने चुकाए? तो दुकान वाले को कितने रुपए मिले एक टी शर्ट पे? पर आपने जब खरीदी तब आपको क्या लगा कि टी शर्ट कितने की है कितने की? 300। 10% डिस्काउंट, तो आप क्या सोचोगे आपको कितने रुपए का फायदा हुआ? पर एक्चुअली आपको कितने का घाटा हुआ? अब समझ रहे हो? तो सिचुएशन के आधार पे क्या लिखा है वो पढ़ना और उसके आधार पे फॉर्मूला बनाना जरूरी है। लिख लो, इतना लिख लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। हाँ हाँ, तुम वो लिखो अगर ये नहीं लिख रहे हो तो अपनी वो। हाँ, वो नेक्स्ट एक्सरसाइज हमने नहीं की थी, एग्जाम्पल्स, उसके 3 एग्जाम्पल बाकी थे। मैंने बोला था कि क्रिश आने के बाद करेंगे। खोलो, मैं बताता हूँ वो एक्सरसाइज। तुम ये मत लिखो, वो चलेगा, समझ लो। खोलो, मैं बताता हूँ। हाँ, ये वाली देखो, हमने यहाँ से हम अटक गए थे, इतना कर लिया था। हाँ, यहाँ से बाकी था, राइट। ये वाले प्रॉब्लम शुरू करो। शुरुआत वाले ना यही है सारे, इजी वाले, तो वो शुरू कर दो। लिखना नहीं है? ठीक है, लिखना हो तो रुको। हाँ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, आज का दिन उसी में जाएगा। डियान,
चलो रब कर दूं कृषि। एक चीज है हमारे पास, आर्टिकल मतलब चीज, एक चीज है जिसकी कॉस्टिंग मतलब वो हमें पड़ा है 1239 रुपए में, ठीक है। अभी ये जो 1239 है ना, उसके ऊपर जीएसटी ऑलरेडी लग चुका है। जीएसटी लगने के बाद इतनी प्राइस है, तो तुम्हें ये बताना है कि जीएसटी लगने से पहले इसकी कीमत कितनी थी। सेम मेथड। तो एक काम करो, पहले मेरी हेल्प करो, उसके बाद तुम खुद से लिख लो। बताओ क्या करूं। मान लो कि ओपी ओरिजिनल प्राइस इसकी एक्स थी, तो क्या करूं। सर एक्स हाँ, सो एक्स प्लस ये फॉर्मूला लिखते थे ना हम पहले। हाँ, पहले फॉर्मूला, उसके बाद वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो हियर ओपी प्लस जीएसटी इज इक्वल्स टू कॉस्ट प्राइस। हाँ या ना। ओपी हमने मान लिया है एक्स, जीएसटी कितना लग रहा है 18%, और किस पे लगता है, ओरिजिनल प्राइस पे जीएसटी लगता है। तो 18% ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, कॉस्ट प्राइस 1239 रुपीज। सही है। चलो सिंप्लीफिकेशन, x प्लस 18x अपॉन 100, हाँ या ना, इज इक्वल्स टू 1239। एलसीएम अगर हम ले ले तो 100x प्लस 18x अपॉन 100 इज इक्वल्स टू 1239। 118x अपॉन 100 is equals to 1239. So x is equals to 1239 multiplies with 100 whole divided by 118. ये दोनों किससे कटेंगे, 2 से कट नहीं, ऊपर वाला 2 से नहीं कटेगा। इसको चलो खोल तो देते हैं। 118 को अगर मैं खोल दूँ 2 से, तो दूसरी तरफ 2 5 10 और हाँ 59 को खोल सकता है क्या, और प्राइम नंबर है 59। देख लेते हैं, चलो ऊपर वाला खोलते हैं। 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो ये 3 से कट जाएगा। सही बोल रहा हूँ मैं। तो अगर इसका एक फैक्टर 3 है तो दूसरा फैक्टर क्या होगा, 3 4 12। हाँ अच्छा, हाँ कट जाएगा। हाँ मैं वैसे ही कर रहा हूँ, देखो मतलब अभी मैंने खोल दिया तो खोल दिया। चलो तो 3 से अगर मैं काटूँ तो 3 4 12, 3 1 3, 3 3 9। इसको और एक काटे, 4 5 5 3 5 और 3 8। हाँ हाँ, तो ये डायरेक्ट करो। 1239 डिवाइड बाई 59, इधर करते हैं, रुको। 1239 डिवाइड बाई 59, बताओ चलो। 2 जा ना, 2 जा नहीं, हाँ चलो 2 जा करें तो कितना होगा, 1 1 118 118 118। सब्ट्रैक्ट करें तो 18 19 20 यानी कि 5 9 59 1 जा 59, ये हो गया 0। तो यहाँ पे हम इतना कुछ करने के अलावा डायरेक्ट ही कर देते हैं। चलो 1239 को 59 से अगर कट करे तो कितना हो जाएगा, 21, और 2 को 50 से कट करे तो 21 5 110 के 105, ओके 1050 ना, हाँ 1050 रुपीज। तो ये उस चीज की ओपी थी, ओरिजिनल प्राइस। इजी,
लिख लो। हाँ, 1000 रुपये के आसपास थी, 200 रुपये बढ़ गए। इससे पहले में 400 रुपये बढ़ गए, देखो ना, 5000 थी, 400 बढ़ गए। पर इस पे देखो, इस पे 18%, उस पे 8%। 8 और 18 में फर्क भी तो होता है। लिख लो। वैट और जीएसटी में क्या फर्क है? वैट वैल्यू एडेड टैक्स है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स यानी कि सामान के, जैसे कि मान लो कि मैंने गेहूं लाए बेचने के लिए। क्या लाए? गेहूं बेचने के लिए लाए। अभी गेहूं को मुझे स्टोर करना पड़ेगा तो उसका खर्चा होगा, उसको क्लीन करवाना पड़ेगा तो उसका खर्चा होगा, और उसको एक जगह से दूसरी जगह में संभाल के रख रहा हूँ तो सर्विस ऐड होगी, तो इसीलिए उसको बोला जाता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नहीं, वो ट्रांसपोर्टेशन टैक्स, वो नहीं, नहीं 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 नहीं, वो रोड टैक्स, वो अलग। मतलब बहुत सारे टैक्स लगते हैं इंडिया में। अगर एक आम आदमी की सैलरी की बात करें तो तकरीबन 40% टैक्स लगता है। मतलब अगर तुम 10,000 रुपये कमा रहे हो तो तुम 4,000 रुपये सरकार को देते हो। बोलो क्या बोल रहे थे? वाह, क्या बात है। कम है सर, 88 एक्सपेक्ट। 2 ही कम है, चलता है। मेरे बड़े मैथ्स का पेपर रेड हो जाएगा क्या मैथ्स का पेपर? खुलवाया सर, कितने मार्क्स थे देखो सर। इतने कम कैसे हो गए? वही ना सर, इसलिए खुलवाया सर। आराम से 50 तुम्हारा सही है सब कुछ। तो कहाँ पे झटका कहाँ लगा? गुजराती? मैथ्स, हाँ एकदम झटका गुजराती में लगा। मैथ्स में तो कम ही है ना मेरे। मैथ्स में 52 कैसे नहीं गया था? अच्छा, तुम तो अच्छा तो लगे। गया था सर, हाँ। पता नहीं कैसे। चिराग सर ने खुद चेक किया है, मैं उनके पास गया था, 50 बोला था कि तेरे को एक भी एक्स्ट्रा का मार्क्स नहीं दिए। ओके। ठीक है। मैंने तो खुलवाया, मेरी मम्मी ने बोला। मैथ्स में ना झटका गुजराती में लगा है सर, फिर भी सेकंड हाईएस्ट क्लास में गुजराती। गुजराती में सेकंड आया। इतने कम है फिर भी 65। गुजराती में मार्क्स करना वो है 80 सबसे अच्छा। साइंस में है, वेरी नाइस। सोशल में सबसे अच्छा है, very nice। सर मेरे साइंस में भी अच्छे, मेरे को 70। हाँ 70 है, सोशल में भी 73 है। बस मैथ्स और गुजराती। मैथ्स में कैसे झटका लग गया? सर एक सब्जेक्ट में सब पूरा रिजल्ट चला गया मेरा। सर खुलवाया था, देखते पेपर, चिराग सर बोला है कि मैं तेरे को बुलाऊंगा। ठीक है, बट अच्छा है। ऑलमोस्ट 80 है। एक मार्क कहीं पे बढ़ जाता ना, 80 क्रॉस हो जाता है। जाएगा सर आराम से, रेड पे जा जाएगा। ठीक है, 88 एक्सपेक्ट किए थे, कोई बात नहीं। अभी तो जितना है उससे तो खुशियां मनाओ। ऐसा ना हो कि पानी पियो और जहर हो जाए। ए, ये रब कर दो। हाँ तो लिखो ना।